फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमटीपी किट के बारे में कि जो ये एमटीपी किट आती हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की किट्स आती हैं, एबॉर्शन किट आती हैं, ये जो दवाइयां हैं ये किस तरह से लेनी है इस बारे में बात करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए कि आने वाली वीडियोस की भी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो एमटीपी किट आती है जिसमें हम एबॉर्शन किट आती है, एक दवाई लेनी होती है, 5 टैबलेट्स होती हैं और वो दवाइयां लेनी होती है और उसके थ्रू आपका एबॉर्शन हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। ये जो किट है इसके अंदर 5 टैबलेट्स आती हैं, बट उनको किस तरह से लेना है, कैसे लेना है, इसके बारे में बात करेंगे। बट पहले आप देखिए कि ये कौन सी टैबलेट्स हैं, कैसी टैबलेट्स हैं, किस चीज की बनी हुई हैं ये टैबलेट्स, इनकी कॉम्पोजिशन क्या है। एक बार इन टैबलेट्स की किट को एक बार देख लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं विद टाइमिंग। मैं आपको बता दूंगी कि आप इतने बजे, मान लीजिए ये वाली आपने दवाई ली तो दूसरी दवाई आपको कितने बजे लेनी है। तो चलिए पहले एक बार दवाइयां देख लीजिए। तो जो किट आती है एबॉर्शन के लिए, जिसको हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं या फिर एमटीपी किट बोलते हैं, जिसमें हम मेडिसिन के थ्रू एबॉर्शन करते हैं, उसमें इस तरह की किट आती है जिसके अंदर 5 टैबलेट्स होती हैं। एक ऊपर टैबलेट होती है और ऐसे 4 टैबलेट्स होती हैं। जो ये ऊपर वाली टैबलेट है ये बेसिकली है आपकी मिफेप्रिस्टोन की, और ये मिफेप्रिस्टोन की जो टैबलेट है ये आपका गर्भ जो है गिरा देती है, ये गर्भपात कराती है। ठीक है, जो बेसिक एबॉर्शन है वो ये टैबलेट कराती है। और उसके बाद अगर हम बात करें इन 4 टैबलेट्स की, तो ये 4 टैबलेट्स हैं हमारी मीजोप्रोस्टॉल की, जो कि टैबलेट्स क्या करती हैं कि जो ये गर्भ गिरा है लेकिन अभी बॉडी के अंदर ही है, ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करती हैं और इसको बॉडी से एक्सपेल आउट करने में मदद करती हैं, बाहर निकलने में मदद करती हैं। अब ये जो टैबलेट्स हैं इनको लेने का एक तरीका है। ये वाली जो टैबलेट है, आपको मान लीजिए आपने आज सुबह 9 बजे ली है, तो उसके बाद आपको 48 आवर्स का वेट करना है और 48 आवर्स के बाद आपको अपनी ये 4 टैबलेट्स लेनी है। इन 4 टैबलेट्स को किस तरह लेना है, क्या क्या तरीके हैं जिससे आप इन्हें ले सकते हैं, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो अब आपने ये किट देख ली है, ये देख लिया है कि इसके अंदर 5 टैबलेट्स हैं। तो अब शुरू करते हैं कि ये टैबलेट्स लेनी कैसे है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो ये आपकी एक टैबलेट है, जो कि सिंगल टैबलेट है, ये आपकी जो मिफेप्रिस्टोन की टैबलेट है, ये सिंगल टैबलेट आपने मान लीजिए कि आज सुबह, आज संडे है और आपने सुबह 9 o'clock ली है। उससे पहले 7:30 के आसपास आपने एक चाय ली, 2 रस लिए या 2 टोस्ट लिए, थोड़ा हल्का खाया और उसके बाद 1.5 घंटे के बाद आपने सुबह मॉर्निंग 9 o'clock अपनी ये सिंगल टैबलेट ली पानी से। ठीक है, उसके बाद आपको 48 आवर्स का वेट करना है। मतलब अगर आपने संडे मॉर्निंग 9 o'clock ये टैबलेट ली है तो आपको मंडे कोई टैबलेट नहीं लेनी है। उसके बाद अब ट्यूसडे आ गया, ट्यूसडे को मॉर्निंग फिर 7:30 बजे के आसपास अपना हल्का नाश्ता कर लीजिए, दूध ले लीजिए, चाय ले लीजिए, उसके साथ रस ले लीजिए या 2 टोस्ट ले लीजिए, एक ब्रेड ले लीजिए, अपना नाश्ता कीजिए और उसके बाद फिर 9 o'clock 9 बजे आपको ये जो 4 टैबलेट्स हैं ये लेनी है। अब ये जो टैबलेट्स हैं ये बेसिकली जो आपकी मीजोप्रिस्टॉल की टैबलेट्स हैं, ये आपको कैसे लेनी है ये बहुत मैटर करता है। जो आपकी ये सिंगल टैबलेट है, जैसे मैंने बताया कि ये आपका गर्भपात कराती है, लेकिन जो वो गर्भपात हो गया है पर वो अंदर है बॉडी के, अब उसको निकालने के लिए ये 4 टैबलेट्स लगेगी। तो इन 4 टैबलेट्स को लेने के लिए जो बेसिकली रूल्स हैं वो अलग अलग हैं, हर डॉक्टर की अपनी रिकमेंडेशन है, बट हम बेसिक उन रूल्स के बारे में बात करते हैं जो मैक्सिमम आपको डॉक्टर बोलते हैं। इनको आप कई तरह से ले सकते हैं। ये टैबलेट्स आप ओरली पानी के साथ जैसे नॉर्मल दवाइयां खाते हैं वैसे खा सकते हैं। दूसरा एक तरीका, कोई डॉक्टर्स बोलता है कि आप इनको वजाइनली रखिए, अपने वजाइना में रख दीजिए और उसके बाद ये एब्जॉर्ब हो। लेकिन जो ये वजाइना वाला एब्जॉर्प्शन है ये जनरली डॉक्टर्स अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि वैसे तो ये इफेक्टिव ज्यादा है, बट कई बार पेशेंट ठीक तरह से रख नहीं पाते हैं क्योंकि ये होम किट होती हैं, आप इनको घर पे यूज करते हैं। तो जो मैक्सिमम डॉक्टर्स हैं वो आपको 2 तरह से बोलते हैं, एक तो आपको ओरली मुंह से पानी के थ्रू लेने के लिए, और एक और जो तरीका है उसमें आपको क्या करना होता है, या तो इन्हें आपको अपनी जीभ के नीचे रखना होता है। ये सेल्फ डिसॉल्विंग होती हैं, धीरे धीरे करके अपने आप घुल जाती हैं। तो आप अपनी जीभ के नीचे रख दीजिए, छोड़ दीजिए, छोटी छोटी टैबलेट्स होती हैं, अपने आप घुल जाएंगी। या एक और तरीका क्या है कि आपको ये अपने बक्कल एरिया में रखना होता है, मतलब अपने जो आपके दांत हैं और जो आपके गाल हैं उसके बीच का जो एरिया है, इस एरिया में आपको इन्हें रखना होता है।
अब 2 टैबलेट इधर रख सकते हैं, 2 टैबलेट इधर रख सकते हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जो टैबलेट्स हैं क्या हमें चारों एक साथ लेनी है या कैसे लेनी है। तो देखिए इसके लिए भी डॉक्टर्स की अलग अलग रिकमेंडेशन है। हम दोनों बारे में बात करते हैं कि किस तरह। सबसे पहले मैं अपनी रिकमेंडेशन बताती हूँ। मेरा एडवाइस ये है कि आप इसको कभी भी लें तो आप इसको अपने या तो बक्कल में रखें या फिर आप अपनी जीभ के नीचे रखें, पानी से ना लें, क्योंकि जब हम इस तरह रखते हैं तो डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, सीधे वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, आपके ब्लड में जाता है और ज्यादा इफेक्ट करता है। तो मैं आपको बोलूंगी कि आप इसको पानी से नॉर्मल टैबलेट की तरह लेने की बजाय आप या तो इन टैबलेट्स को अपनी जीभ के नीचे रख दीजिए या फिर अपने गाल और दांत के बीच में जो जगह है वेस्टिब्यूल की वहां पे रख दीजिए, ठीक है। दूसरा, अभी जो चारों टैबलेट्स हैं क्या एक साथ ले सकते हैं या हमें 2-2 करके लेनी है। तो देखिए आप ये चारों टैबलेट्स एक साथ भी ले सकते हैं या फिर आप 2 टैबलेट्स लीजिए, 2 घंटे रुक जाइए और फिर 2 टैबलेट्स लीजिए। इन दोनों में से आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। दोनों ही तरह से डॉक्टर्स बोलते हैं आपको लेने के लिए, तो आप किसी भी तरह ले सकते हैं। या तो चारों टैबलेट्स एक साथ ले लीजिए या फिर आप 2 टैबलेट्स लीजिए, 2 घंटे का वेट कीजिए और उसके बाद आगे 2 टैबलेट्स और ले लीजिए, ठीक है। तो ये रेजीम है, इस तरह इन टैबलेट्स को लेना है। इन टैबलेट्स को लेने के बाद आपको 2 से लेकर 4 घंटे के बीच में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। कई बार किसी पेशेंट्स को, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जब हमने संडे वाली मेडिसिन दी थी मॉर्निंग में तब भी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो जाती है, बट वो एक्चुअल ब्लीडिंग नहीं है। एक्चुअल ब्लीडिंग वो है जो आप जब ये चारों टैबलेट्स लेते हैं तब जो स्टार्ट होती है। कुछ पेशेंट्स को जब 2 टैबलेट्स लेते हैं, ये जो नीचे वाली आपकी 4 टैबलेट्स हैं, मीजोप्रिस्टॉल वाली जो 4 टैबलेट्स हैं, उसमें से जब पेशेंट 2 टैबलेट लेता है तब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो सोचते हैं आगे हमें 2 नहीं लेनी है। तो नहीं, आपको चारों टैबलेट्स लेनी है। चाहे तो चारों एक साथ ले लीजिए या फिर 2 लीजिए, 2 घंटे का वेट कीजिए और फिर 2 लीजिए। तो ये तरीका है जिसके थ्रू आपको ये टैबलेट्स को लेना है। मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि आप ये टैबलेट्स जैसे भी लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आप चारों एक साथ लीजिए या आप 2 एक साथ लीजिए, फिर 2 घंटे के गैप के बाद लीजिए, बट हमेशा अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन से लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप इन टैबलेट्स को जस्ट केमिस्ट के पास गए, खरीद के ले आए और उसके बाद आप सेल्फ एबॉर्शन घर पे करने लग दीजिए। ये किट है, आप इसको घर पे यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा अपने डॉक्टर के क्लोज कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है और इवन ऐसा भी देखा गया है कि बहुत केसेस में पेशेंट को आईसीयू तक में एडमिट करना पड़ जाता है। जब पेशेंट हॉस्पिटल जाते हैं तो ब्लड इतना बह चुका होता है, कई बार ब्लड की यूनिट्स भी चढ़ानी पड़ जाती हैं। तो इसलिए आप याद रखिए कि हमेशा अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे एडवाइस पर ही ये मेडिसिन लीजिए, क्योंकि इसको लेने के लिए भी कुछ क्राइटेरियाज हैं, तभी आप इनके थ्रू एबॉर्शन कर सकते हैं। अगर आपका जो गर्भ है वो आपका बेसिकली 8 हफ्ते से कम का है तभी आप इसको ले सकते हैं। 8 हफ्ते से ज्यादा के गर्भ में हम ये दवाइयां नहीं ले सकते हैं। फिर हमको जो है सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू, जिसको हम DNC बोलते हैं, उसके ऊपर मेरी डिटेल वीडियो है, वो भी आप जरूर देखिए, तब आपको ये लेना है। तो आई होप इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह ये दवाइयां लेनी है, किस किस रूट से ले सकते हैं और कब कब हम ले सकते हैं। टाइमिंग के थ्रू मैंने बता दिया है, तो आप अपना शेड्यूल डॉक्टर के ने आपको एडवाइस कर दिया, तो आप इस तरह एडवाइस को इसको ले सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, आपका एक सब्सक्राइब करने से बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच।